रोशन रोही और किरण सिंह का तो विवाद आप लोग तो जान ही रहे होंगे, साथ में पूरे सोशल मीडिया पे तो आप लोग देख ही रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोशन रोही और किरण सिंह का ही विवाद है, इस हमारे धरती पे जो है ऐसा कई अनेक प्रकार के कई लाखों ऐसे जो हैं आज के डेट में जो है पीड़िता हैं, साथ में जो लोग झेल रहे हैं। कहीं लड़की जो है लड़के को धोखा दे रही है तो कहीं लड़का जो है लड़की को धोखा दे रहा है। आप लोग आए दिन जो है एक न्यूज़ देखे होंगे, कई न्यूज़ में जो अभी फिलहाल अभी हाल में जो मरीन ड्राइव पे लड़का जो है लड़की को गोली मार देता है और खुद को भी गोली मार लेता है। और एक और घटना आपने देखा होगा मेरठ का, जहाँ पे लड़की जो है लड़के को काट कर ड्रम के अंदर डाल देती है। और एक और घटना आपने देखा होगा आरा में भी कुछ ऐसा ही जो है पटना के मरीन ड्राइव जैसा जो है घटनाएं जो कुछ दिन पहले जो है देखने को मिली थी। तो ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही है हमारे समाज में? क्या रोशन रोही किरण सिंह ही लोग हैं बस ऐसे न्यूज़ में चला रहे हैं? ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं और कई घटनाएं तो ऐसी होती है जो कि सोशल मीडिया पे आती ही नहीं है, वो छिप जाती हैं। चलिए इन सब मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ महिला पुलिस कल्याण मंच से अभी पूनम मैम है, साथ में गुड़िया मैम है। सबसे पहले मैम आपका दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसी हैं? अच्छी हूँ। कैसी हैं? अच्छी हूँ। क्या कहिएगा ये जो हो रहा है हमारे समाज में, ये हमारे समाज के लिए कैसा है? अच्छा है या फिर गलत है? क्या ये सही हो रहा है जो हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे समाज के लिए गंदगी है, जो भी गंदगी है उसको दूर करना चाहिए। लेकिन लोग देखा देखी कर रहे हैं कि नहीं भाई वो रोशन रोही ऐसे किया तो किरण सिंह ऐसे की। देखिए रोशन रोही को तो हम लोग जानते थे, मॉडल को उतना कोई थोड़ी जानता है। ये मामला हाईलाइट हुआ तब ना, नहीं तो किरण सिंह के तो हम लोग कोई जानते भी नहीं थे कि कौन है क्या नहीं है। जब ये आया कि शादी की पोस्को लगाई फलना देखना, तब हम लोग जाने, किरण का नाम भी जाने। ऐसे किरण को कोई नहीं जानता था। मॉडल है, नाचती है अपना, गाती है अपना, गई इधर उधर गई, ऐसे थोड़ी है। आज जो और अगला सवाल पूछिए तो। अच्छा पूनम जी क्या कहिएगा ये हमारे समाज में जो हो रहा है, ये आए दिन जो है कभी लड़की जो है धोखा दे रही है, कभी लड़का धोखा दे रहा है, तो किसी और की औरत जो है वो किसी और मर्द के साथ सेट हो जा रही है, चाहे वो मर्द शादीशुदा हो या फिर कुंवारा हो, चाहे वो लड़की भी अगर शादीशुदा रह रही है तो वो भी किसी और मर्द के साथ सेट हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? शुरुआत पहले पति ही करता है ना। जब पति शादी होती है तो शादी के बाद भी पति क्यों चैट करता है किसी भी लड़की से? जब तुमको पता है कि हमारी शादी हो गई है, हमारी बीवी है घर में, तो हमको क्या पराई लड़की से बात करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ होता है ना, जब पत्नी आए आपके पास आई है, शादी हुआ है, आज नहीं कल परसों, अब मान लीजिए आपका हैबिट है किसी लड़की से बात करने का, एक नहीं अनेकों से, तो एक आध दिन आपकी बीवी तो आपका चैट मैसेज देख लेगी, एक बार समझाएगी, 2 बार समझाएगी, 3 बार मौका देगी। वो भी तो सोचेगी कि हम आपके साथ लॉयल हैं, आप लॉयल नहीं है तो हम क्यों रहेंगे? आप एक से बात करते हैं, हम 10 से बात करेंगे। अभी कंपटीशन का मैटर हो गया है। आप नहीं सुधरेंगे तो हम भी नहीं सुधरेंगे। आप अगर लड़की से बात कर सकते हैं तो हम भी लड़का से बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जिंदगी है ना, जीने का तो दोनों का अधिकार है। जब एक पति आप लॉयल नहीं बन सकते हैं, जब आप राम नहीं बन सकते हैं, तो आप सीता का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पहले आप राम बनिए फिर सीता खोजिए। लेकिन जिस तरह से आपने अभी ये बोला कि पति जो है किसी और लड़की से चैट करता है तब वहाँ पत्नियां बिगड़ती हैं, लेकिन कहीं कहीं पति भी तो लॉयल रहता है, फिर पत्नियां क्यों बिगड़ जा रही हैं? मैं वही कह रही हूँ, कहीं कहीं होता है कि पति लॉयल है तो पत्नी नहीं है, कहीं पत्नी है तो पति नहीं है, लेकिन शुरुआत हमेशा पति ही करता है। एक चीज देख लीजिएगा, या तो बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाएगा या तो बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाने का मतलब होता है कि वही बिगड़ना। फिर आप ये चीज गलत बोल रही है। पति कैसे शुरुआत करता है? हम बता रहे हैं ना, हम भी एक औरत है ना। हमेशा अच्छा एक बात बताइए, हम सोशल मीडिया पे हैं, हम किसी मर्द को तो मैसेज नहीं करते हैं। आपको हम अभी हजारों मैसेज दिखाएंगे जो मर्द का आता है, कैसी है, अगर रिप्लाई नहीं दीजिए तो क्या बोला जाता है? बहुत आपको घमंड हो गया है सुंदरता का। तो शुरुआत कौन करता है? वो भी तो किसी का पति होगा ना, 40+ का रहता है, पति ही होगा, बाप होगा। तो हमेशा औरतें बाद में शुरुआत करती है, पहले हर चीज में मर्द ही शुरुआत करता है। अगर मान लीजिए कि कोई औरत अगर आपके पास जा रही है, आप शादीशुदा है, आप डायरेक्ट मना कर दीजिए। क्यों नहीं मना करते? करना चाहिए ना। कभी भी 1-8% गिरी हुई औरत होगी जो किसी मर्द को प्रपोज करती होगी, नहीं तो 99% मर्द ही किसी औरत के पीछे जाता है। आजकल के डेट में लड़कियां ज्यादा दिख रही हैं। इतना घटना घट गया है ना, इतना घटना घटने के बाद आप पार्क में जाइए तो आपको 1000 कपल दिखेगा। क्या उन लोग के पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि हमारे समाज में रोज आए दिन घटना घट रहा है? रोज लड़का कहीं बोरा में कसा रहा है तो कहीं लड़की कसा रही है। ठीक है, आपने मेरठ वाले घटना पे बोला कि मुस्कान ने 15 टुकड़ा किया, ठीक है, बहुत गलत की मुस्कान, हम उसके सपोर्ट में नहीं है। यही घटना हमारे अभी लखीसराय में भी घटा है, और बिहार में ये घटना है कि एक लव मैरिज शादी लड़का ने अपनी पत्नी को मार कर और लैट्रिन के क्या बोलते हैं जो बनता है लैट्रिन वाला, टंकी में डाल दिया। तो अब बताइए कि यहाँ दोनों गुनहगार है कि नहीं है?
है ना। हमको अगर लगता है कि पति पत्नी में रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो म्यूचुअल डाइवोर्स ले लीजिए ना, अच्छे से अलग हो जाइए ना। तो अलग होने के लिए भी लंबा चौड़ा हमारे भारत में कानून है। आप 1 साल में तलाक नहीं ले सकते हैं, 6 महीना ये चलेगा तो 6 महीना मेडिएशन चलेगा, तो फलना ढकना डेट पे डेट मिलते रहेगा। आप कोर्ट में जाते रहिए, वकील को पैसा दीजिए, पेशकार को पैसा दीजिए, जज का पैकेट भरते रहिए। तो यही हमारे समाज में हो रहा है। यहाँ दोनों गलत है, लड़का हो या लड़की हो। समुंदर में अगर हम लोग दाना डालते हैं, अब मछली जब तक मुंह नहीं खोलेगी तो उसमें वो फंसेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें लड़कियां गलत हैं। आप डालते हैं, अगर दाना डाले हैं 10 गो मछली, 1 गो मछली तो आके फंसबे ना करेगी, फंसेगी। हो सकता है उसमें कोई अय्याश टाइप की लड़की हो, कोई मजबूर औरत हो। ये भी लड़कियां मुंह खोली तब तो फंसेगी। दाना ही क्यों डालना, दाना ही क्यों डालना। मर्द को जब कहते हो कि हमको सीता बीवी चाहिए तो राम बनना चाहिए ना। राम जी दाना डालने जाते थे क्या किसी औरत को? नहीं जाते थे ना। तो यहाँ पे दोनों गलत है। मैं बार बार कहती हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई अगर औरत कहीं जाती है तो मर्द ही होता है, मर जाता है तो कोई औरत ही होता है, तो दोनों उतना ही गुनहगार है। दोनों को अपने परिवार को देखना चाहिए, परिवार को बचाना चाहिए। मानते हैं कि 0.0 में कोई औरत या मर्द मजबूर होगा, बाकी सबको शौक हो गया है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बदलने का, ट्रेंड चल रहा है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। गुड़िया जी, पूनम जी जिस तरह से बोल रही हैं कि लड़कियां का गलती नहीं होता है, लड़के का मर्द का गलती होता है, मर्द पहले हाथ आगे बढ़ाते हैं, इसमें आपका क्या राय विचार? हाथ कोई भी बढ़ाए, हम तो मानेंगे कि लड़की ही गलत है। क्योंकि अगर हमारे पे कोई दाना डालेगा तो जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी तब तक हम नहीं उसके पास जाएंगे। तो हम मानते हैं कि लड़कियों के लिए लड़की ही गलत है, उसमें हम लड़का को नहीं करेंगे। लड़का को कुछ नहीं माना गया है। लड़का तो कहा जाता है मगही में कि लड़का तो खड़ा होकर कुछ भी कर सकता है, नंगे भी घूम सकता है, लेकिन हम औरतें नहीं घूम सकते हैं, हम नंगे नहीं घूम सकते हैं। हमारा कुछ है ना, पर्दा है, जो पर्दे में रहना। तो लड़की जब तक नहीं चाहेगी, लड़का सामने से लाख प्रपोज कर दे, अगर लड़की का जब तक मन नहीं होता है तब तक लड़का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसमें 99% लड़की गलत होती है जी। हाँ पूनम जी, इनका कहना है कि लड़कियां गलत होती हैं, आप बोल रहे हैं कि लड़के गलत होते हैं। दोनों ही गलत होते हैं। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ लड़का ही गलत होता है, हम बोले स्टार्टिंग लड़का करता है हमेशा, स्टार्टिंग लड़का करता है। अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग किया है, 10 गो भी किया है तो 1 आध गो तो झांसा में आ ही जाता है, हो जाता है। अब लड़की है, हो ही जाता है किसी को भी। अब इतना सारा शादी ब्याह हो रहा है, लव मैरिज, तो पहले बात किया होगा तभी ना हो रहा हो। तो यहाँ गलती दोनों की होती है, एक तरफा कभी गलती नहीं, एक हाथ से कहीं ताली बजता है क्या? देखिए, लड़के जो है अगर उनके पैंट का अगर चैन अगर खुला रह जाए तो वो शर्मा जाते हैं, लेकिन लड़की अपना पूरा बदन खोल के चलती है। लड़का को कौन बोला है कि नंगा नाच करो रोड पर? ऐसा कौन समाज कहता है कि लड़का कहाँ नंगा नाच घूमेगा? ऐसा कौन कहता है? लड़का नंगा नाच कर कहाँ? गलत है कि लड़का को कहा गया है कि नंगा नाच करो। सबके लिए उतना ही मान मर्यादा है। पहले वाला जमाना गया, लड़की तो अपना बदन ढक कर चल रहे हैं ना। तो लड़कियां उघार के चल रही है, तो हम तो बोले होता वैसे होती है जो उघार के चले। कितनी % लड़की आपको दिखती है रोड पे अपना जिस्म दिखाते हुए? और जिस्म देखने वाला भी तो मर्द ही होता है ना। जितना अश्लीलता फैलता है हमारे समाज में, दिखा रही है तब तो लड़के समाज में। आप अश्लीलता पे बंद कीजिए ना जी, आप मत देखिए ना, ब्लॉक कीजिए ना। आप सोशल मीडिया पे अभियान चलाइए, जितना भी अश्लील वीडियो आएगा हम सबको ब्लॉक मारेंगे। कोई करता है? बल्कि उसको शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। क्यों करता है? नहीं, इस चीज पे को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को ही क्यों देखना चाहिए? हम पब्लिक को क्यों नहीं देखना चाहिए? गवर्नमेंट तो बहुत सारा अभियान चलाता है, साफ सफाई का चलाया था, तो कितना साफ रहता है हमारे बिहार में, कितना जगह स्वच्छ है। देखिए तो जाके हम पब्लिक का भी काम है कि अगर अश्लील कोई भी गाना लॉन्च होता है, कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होता है, तो आप ब्लॉक करना स्टार्ट कीजिए ना, ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। तो हम पब्लिक भी तो बढ़ावा देते हैं ना, कहाँ रोकते हैं? कितने लोगों को ब्लॉक करेंगे? ऐसे तो हजारों को ब्लॉक करेंगे। अगर मान लीजिए कि 5 लाख क्रिएटर होगा तो 5 लाख पब्लिक है देखने वाला, तो होगा ही नहीं। हम चाह लेंगे। पूनम जी क्या कहिएगा, सही बोल रही है या फिर गलत बोल रही है? सबको ब्लॉक करना संभव नहीं है ना, हमारे अनुसार सबको ब्लॉक करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ होना चाहिए कि सबको एक जागरूक होना चाहिए कि जो भी वैसा वीडियो बनाता है तो स्पीक कर दे, उसको बढ़ा दे आगे, नहीं देखे, ये कर सकता है। सबको उतना करेगा तो ब्लॉक में जगह भी तो नहीं रहेगा फ़ोन में। कितने लोग को ब्लॉक आप कीजिए? आप लोग हमेशा ये ऐसे केस वगैरह देखते रहते होंगे, ये बताइए कि आजकल के डेट में सबसे ज़्यादा केस आप लोगों के पास कौन सा केस आ रहा है? पुरुष का आता है। पुरुष प्रताड़ित अब ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारा कानून बना है। महिला आयोग है तो फलना आयोग है, महिला थाना है, बहुत कुछ है। पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है, ना पुरुष के कोई सुनता है, ना जज सुनता है, और ना थाना वाला कोई सुनता है। वो बेचारा घुट घुट के आज के डेट में वो मर रहा है।
हाँ मतलब पुरुष के जो है सबसे ज्यादा केस आ रहा है यहाँ। हाँ बिल्कुल, पुरुष का ही केस आ रहा है हमारे पास। आप लोग आए थे तो 2 लोग थे भी हमारे पास, दोनों पुरुष ही थे। एक का तो समझिए कि बहुत बड़ा बच्चा भी था, माँ बेटा मिल के पति को मारता है। बाप 21 साल का बच्चा है, माँ बेटा जो है मिलकर उनको हाँ माँ बेटा मिल के अब मार रहा है, और जबकि सारा कुछ घर का सब कुछ देखभाल, घर बना दिया, सब कुछ कर दिया। एक है लड़का जिसका 1.5-2 साल शादी का हुआ है, वो लड़की किसी और से है अपना अफेयर में, पति को बोलती है कि तुम पैसा नहीं कमाते हो, थोड़ा और कमाओ। तो भाई पति, आपके परिवार का ना गलती है कि उस लड़के से शादी करवा दिए, इसमें उसकी क्या गलती? आपकी लव मैरिज तो थी नहीं, अरेंज मैरिज थी, तो आपके तो परिवार का होता है ना कि आपके परिवार उस लायक नहीं थे। देखे होंगे ना जाके लड़का को कि मैं भाई दामाद हम कैसा खोज रहे हैं, अंबानी आ रहा है कि अडानी आ रहा है। तो आप शादी करते समय आपको नहीं दिखता है, लेकिन शादी के बाद दिखता है कि मेरी बेटी को अब गाड़ी दो, तो फलना दो, हार दो, तो ये दो वो दो। तो यही होता है, जैसे ख्वाहिश बहुत बड़ा है आदमी को आजकल, देखा देखी चल रहा है कि हम मेरे अगला के पास है कार, तो मेरे पास भी कार ही होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। दिखावा बहुत ज़्यादा है। तो वही कीजिएगा ना, फिर पति से खुश ना रहिएगा, जाइएगा बॉयफ्रेंड से, तो वही अपना धंधा कर रही हैं और क्या। आज के डेट में पहले जो है, पहले के ज़माने में जैसा हुआ करता था कि पत्नी जो है अपने पति को जो है देवता मानती थी, आजकल के डेट में पत्नी जो है पति को जो है पीट रही है, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, सारी औरतें ऐसा नहीं कर रही हैं। 99% अभी भी बहुत अच्छे से घर चल रहा है। आप जाके देखिएगा, 1% भी नहीं है जो ऐसे करती हैं। कुछ महिलाएं ऐसा कर रही हैं तो गलत है भाई। अगर आपको नहीं रहना है तो नहीं रहिए ना। पति भी मारता है तो गलत है, पत्नी भी मार रही है तो गलत है, दोनों का गलत है। पूनम जी, पत्नी जो है मार रही है, ये सही है या फिर गलत? हमारे समाज गलत है ना। पत्नी को पति पे हाथ उठाना चाहिए, और आज भी पति को समझने वाला परमेश्वर समझ ही रहा है। ऐसा थोड़ी है कि 1-2 महिलाएं आकर ऐसा राक्षसनी वाला काम करी है तो पति को परमेश्वर नहीं समझ। आज भी पति को लोग पूछता है। तो 2-4 लोगों को करने से पहले कुछ पति भी ऐसा राक्षस वाला काम किया करता था, कुछ पत्नियां राक्षसनी वाला काम कर रही हैं। तो यहाँ अगर पति मारता है तो भी गलत है, पत्नी मारती है तो भी गलत है। किसी को नहीं अपने पति पत्नी पे हाथ उठाना चाहिए। जाते जाते जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए, क्या लोगों को जो है फॉलो करना चाहिए? हम उनको यही कहना चाहेंगे, अगर अनमैरिड लड़का लड़की है तो पहले अपना करियर देखिए, पढ़ाई कीजिए। शादी वादी तो होना ही है, और शादीशुदा अगर जेंट्स महिला देख रहे हैं तो उनको यही कहना चाहेंगे, अपना घर परिवार संभालिए। ना आपको गर्लफ्रेंड काम आएगी, ना ही बॉयफ्रेंड काम आएगा। क्या कहिएगा पूनम जी, जाते जाते जो लड़कियां हैं लड़कों से अगर दूर रहती है तो वो किसी और के साथ कनेक्ट हो जा रही है, इसके ऊपर उनको क्या कहिएगा? अब देखिए, अब लड़का लोग है तो उसका प्रेशर रहता है कि भाई हमको घर में पैसा भी तो देना है, और घर में बैठा रहेगा तो घर कैसे चलेगा? तो बाहर कमाने जाएगा है ना। तो पत्नी को चाहिए कि मेरा पति अगर बाहर कमाने गया है तो आराम से, हम जो भी लोग हैं, सास ससुर देवर जो भी हैं, आराम से अपना घर परिवार को चलाए। ना कि आप अलग ट्रैक पे पकड़ लीजिए कि पति गया है उधर जॉब पे तो आप चल जाइए इधर, बॉयफ्रेंड पटा लीजिए और चलिए इधर से उधर। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि पति के साथ हम खुश हैं तो रहिए आराम से, और पति आएगा तो अपना एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए। चलिए, क्या बात है। तो इसे जो है हम लोगों को जो है समझने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। इसी के साथ हम लोग जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। आपका अपना क्या राय विचार है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।